अगर आप सीएससी की आईडी लेना चाहते हैं, सीएससी आईडी जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। ये हमारे पास खुद का सीएससी आईडी है। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि सीएससी आईडी आप कैसे ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बिना सर्टिफिकेट के आपको सीएससी आईडी कैसे लेनी है। जैसे कि सर्टिफिकेट का जो चार्ज लगता है वो 770 रुपये, वो आपको चार्ज यहाँ पे नहीं देनी है। बिल्कुल फ्री में आप एक सीएससी की आईडी लेकर, और जितने सारे काम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी काम आप भी अपने सीएससी आईडी में कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आपको कमीशन मिलता है वो सभी कमीशन भी आपको मिलेगा। जो बैंकिंग का काम यहाँ पे मिलता है वो बैंकिंग का काम मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी सारी सर्विस है वो भी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस का वर्क, जो भी आप यहाँ पे काम देख रहे हैं ना, ये सभी फास्टैग का काम, टेलीकॉम का काम, टैक्स पेमेंट का काम, रेलवे टिकट बुकिंग का काम, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी आपको जो सर्विस है वो आपके सीएससी आईडी में भी मिल जाएगी। और बिना किसी सर्टिफिकेट के, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है यहाँ पे। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। और ये सीएससी की आईडी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक दिन में ये सीएससी की आईडी आपको जी है वो चालू हो जाएगी। जैसे कि आज आपने सीएससी आईडी मतलब अप्लाई किया तो आज ही आपकी सीएससी आईडी जो है वो चालू हो जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च कर लेनी है। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन आप सर्च करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सीएससी रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन आ चुका है सीएससी रजिस्ट्रेशन का, और यहीं से आपको अप्लाई करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीएससी रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टेटस चेक, और यहाँ पे अपडेट यूआईडी टोकन, और यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको टीसी यहाँ से आई सर्टिफिकेट नहीं लेनी है। टीसी सर्टिफिकेट क्यों लेनी पड़ती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सीएससी वीएलई बनने के लिए टीसी की सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको टीसी सर्टिफिकेट नहीं लेनी है। यहाँ पे सिर्फ आपका काम क्या रहेगा, ये अकाउंट का काम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अकाउंट का काम। और यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट, मतलब कि आप यहाँ पे सीएससी आईडी डालेंगे और फिंगरप्रिंट डालेंगे, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, और यहाँ पे आई हैव एग्री क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीएससी आईडी जो है वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना है। मॉर्फो या मंत्रा का कोई डिवाइस होना चाहिए, तभी आप फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक से ही अपना सीएससी की आईडी खोल सकते हैं। लेकिन अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या, तो आपको चाहिए सीएससी की आईडी। अब सीएससी की आईडी जो चाहिए वो सीएससी की आईडी अब आपको मिलेगी कैसे, क्योंकि सीएससी आईडी ही आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कट करते हैं। कट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे सर्च करते हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया सीएससी रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे आप सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च किया तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सीएससी अकाउंट अपडेट का। यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए। अब आपको करना क्या है कि आपको ये छोड़ देना है यहीं पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर से चले जाना है बैक, एक न्यू टैब खोल लेनी है। न्यू टैब खोलने के बाद आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है अप्लाई। यहाँ पे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया लिंक जो है वो cscregister.csccall.in का आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि यहीं पे आपको इसी पे क्लिक कर देनी है। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दे रहा है कि गेट स्टार्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्ट पर आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप, जैसे कि मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास चाहिए एक आधार कार्ड और यहाँ पे पैन कार्ड। ये आपके पास आधार कार्ड जो है ये आपके पास होना चाहिए, और ये पैन
पैन कार्ड जो है ये आपके पास होना चाहिए। ये दो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप सीएससी की आईडी जो है वो आसानी से ले सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लीकेंट का एक फ़ोटो भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो आपकी 10th होनी ही चाहिए मिनिमम, और अगर आप आधार सेंटर आगे चल के खोलेंगे तो आपको 12th होनी ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है टीसी सर्टिफिकेट और यहाँ पे दे रहा है बीसी सर्टिफिकेट। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट मैंने पहले बोला था कि आपको नहीं लेनी है, तो ये सर्टिफिकेट नहीं लेनी है। ये सर्टिफिकेट तब लेनी है जब आपको यहाँ पे सीएससी VLE बनना होगा, ठीक है। सीएससी VLE मैंने बोला क्या, सीएससी VLE। सीएससी आईडी लेने के लिए नहीं, आपको सीएससी VLE आईडी लेने के लिए आपको ये दोनों सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सब काम करना चाहते हैं, जैसे सर्विस का काम हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे आप बैंकिंग का काम हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी सर्विस है उसका काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया, उसके बाद जो लाइफ सर्टिफिकेट बनती है उसका काम हो गया, उसके बाद फास्टैग का काम हो गया, टैक्स पेमेंट का काम हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस से रिलेटेड, और पेंशन के लिए KYC जो होता है, अप्लाई जो होता है, उसके बाद रेलवे टिकट बुकिंग का काम हो गया, फी पेमेंट का काम हो गया। मतलब कि इतनी सारी सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो आप आईडी लेंगे उसमें इतनी सारी सर्विस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मेरे पास सीएससी की आईडी है, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर पे क्लिक कर देते हैं। ऑपरेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऑपरेटर मैनेजमेंट यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन आ जाता है। ये आप हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड और यहाँ पे पैन कार्ड, तो अभी आपको फिलहाल में आधार कार्ड देनी है, और जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे अपना सीएससी आईडी, तब आपको देनी क्या है, तो आपको अपना पैन कार्ड देना है उस टाइम लॉगिन करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दे देना है, यहाँ पे ऑपरेटर आपको अपना नाम दे देनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको दे देना है, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर ये सही देना है दोस्त, क्योंकि आगे चल के ऐसा नहीं, बहुत सारे भाई ऐसा करते हैं कि किसी और का दे देते हैं। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सीएससी आईडी जब भी आपका खुलेगा ये आपके OTP से ही खुलेगा। अगर आपके पास आपका ईमेल आईडी का OTP या आपके मोबाइल का OTP, मतलब कि आपके OTP से ही सीएससी की आईडी ओपन होती है आज के टाइम में। तो यहाँ पे आपके पास ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही देना है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि अपने मम्मी या पापा का दे देते हैं, तो आपको नहीं, आपके पास होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री क्लिक करके सबमिट कर देनी है। जो आप यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं ना, उस पे आपके पास सीएससी की आईडी चली जाती है। और बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि अब हमें यहाँ पे ऑपरेटर कैसे मिलेगी, अब हमारे पास खुद का तो आईडी है नहीं, तो ऑपरेटर कैसे मिलेगा। ऑपरेटर दोस्त बहुत सारे तरह से मिल सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में सीएससी की आईडी ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास है, या अपने आसपास में भी देखते होंगे तो बहुत सारे लोगों के पास सीएससी की आईडी होगी, तो वो आईडी से ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो ही आपको आईडी दे सकते हैं। जैसे सीएससी की आईडी है तो वो ऑपरेटर आपको बना सकते हैं, अगर आपका जान पहचान हुआ तो अच्छे मतलब हुए तो ही आपको आईडी लेना है। और ऐसा नहीं कि वीडियो के कमेंट में आ गया ऑप्शन कि हाँ सीएससी आईडी हम दे देंगे, फ्री में दे देंगे, पैसा लेंगे वो लोग, पैसा लेने के बाद वो लोग आईडी दे भी देंगे और 1 दिन के बाद बंद भी कर देंगे। तो वैसा नहीं करना है। आपको अपने आसपास में जो है, जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं, अगर उनके पास सीएससी आईडी है तो वहीं से आपको ऑपरेटर की आईडी लेनी है। बाद बाकी अगर आप सीएससी VLE बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप अप्लाई करके रखिएगा। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर दिया गया है वो डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जो दोस्तों वहाँ पे जब आपके पास आईडी आ जाती है तब आपको यहाँ पे आके अकाउंट पे क्लिक करके सीएससी आईडी और फिंगरप्रिंट डाल के कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। आपके पास टीसी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और बैंकिंग आईडी लेने के लिए IIBF की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत आसानी से मिल जाती है। अप्लाई कर सकते हैं टीसी का, मतलब टीसी गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से टीसी का अप्लाई कर देंगे। IIBF
पीएफ रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो वहाँ से IIBF सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है। लगभग इसमें 2500-3000 के बीच में ही खर्च होता है, उससे ज़्यादा खर्च आपका नहीं होता है। 750 एक में और 1740 रुपये के करीब में एक मतलब IIBF में। तो मतलब कि किसी को पेमेंट नहीं देना है, जो मतलब वहाँ पे चार्ज लगता है वहीं पे आपको करनी है और वहीं से आपको ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो NACID का जो आधार सेंटर के लिए सर्टिफिकेट होती है वो भी सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो ये सभी सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होनी चाहिए। ये जब सभी सर्टिफिकेट जब आपके पास हो जाती है तो आप आधार सेंटर भी खोल सकते हैं। आज के डेट में आधार सेंटर भी बहुत अच्छा चलता है और बहुत सारे लोगों का अपडेट का काम ज़्यादा होता है। तो ये CSC की ID लेने के बाद आप VLE बन सकते हैं और VLE में अपडेट का काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।